हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वैसे क्लासेज में। आज के इस एसएससी जीडी के रिवीजन वाली क्लास में भी जिसमें हम लोग जनरल साइंस के लगातार क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। टॉप 60 क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो से नहीं देखा तो उसकी प्ले लिस्ट के इस वीडियो का जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। क्वेश्चन क्यों बढ़े, जल्दी से आप लोग लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए सभी फ्रेंड्स और ग्रुप में, और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को रखा जाता है। तो देखिए, सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। रीजन इसके पीछे क्या है, क्योंकि आपने हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स का सीरीज पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि ये सोडियम जो है आपका, सोडियम पोटेशियम, ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं जिसको डुबो करके रखा जाता है। सोडियम के बारे में बात करें तो सोडियम आपका काफ़ी सॉफ्ट होता है तो है ये मेटल, लेकिन ये सॉफ्ट होता है, और इतना सॉफ्ट होता है कि इसको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है, नाइफ से काटा जा सकता है, इतना सॉफ्ट होता है। और जैसे ही अगर केरोसिन ऑयल में अगर डुबो करके नहीं रखे, उससे बाहर अगर हम लोग जैसे ही निकालेंगे तो ये फायर काउच करेगा, ठीक है, ये कैच करेगा फायर को। इसका पीछे रीजन क्या है ना, कि ये हाईली रिएक्टिव है, जैसे ही बाहर आता है तो ऑक्सीजन के साथ में ये रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, जिसके कारण से ये चीज़ें होगी। कई बार आपने ऐसी एक्टिविटी करते हुए सर्कस वगैरह में या कहीं पास मेले वगैरह में आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो अपने मुंह से कुछ निकालता है, उससे वो आग जो है वो निकलता हुआ नजर आता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि वो सोडियम रखा करता है, ठीक है, केरोसिन में डुबो करके, और वो जैसे ही बाहर आता है वो एयर के साथ में रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, और वो फायर आपको नज़र आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से पोटेशियम भी आपका, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, इसमें के कई सारे एलिमेंट्स जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इसी कारण से उसको डुबो करके रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो घटना क्या कहलाती है? तो परावर्तन की घटना कहलाती है। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम आपको कि आपतित किरण होगा, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही लाइन में होगा, ठीक है। इंसिडेंट रे आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग परावर्तित किरण, और नॉर्मल तो नॉर्मल ही होता है, ठीक है। इस ढंग से आपका ये पूरा होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और मास्टर ग्लैंड भी है। तो मास्टर ग्लैंड आपको बोला जाता है पिट्यूटरी को, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि आपके जो भी जो हार्मोनल चेंजेज हैं, जो ग्रोथ है, वो सबका सब मैनेज कौन करता है, उस सबको देख रेख कौन करता है? तो वो पिट्यूटरी करता है। अगला है, टेस्टिस में से हार्मोन मुक्त होता है। तो देखिए, टेस्टिस में से टेस्टेरोन होता है। टेस्टिस क्या क्या है? तो टेस्टिस आपका फिर मेल सेक्स ऑर्गन से है, मेल सेक्स ऑर्गन से है टेस्टिस, और इससे निकलता है आपका टेस्टेरोन, ठीक है। और अगर यही फीमेल का क्वेश्चन आ जाए कि फीमेल में क्या है, तो फीमेल में होता है ओब्रिज, ठीक है, ओब्रिज, उससे ओब्रिज से निकलता है क्या? तो इस्ट्रोजन निकलता है। इस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है वो ओब्रिज से निकलता है, ये फीमेल हार्मोन से, फीमेल सेक्स हार्मोन से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो समय में के साथ विस्थापन में परिवर्तन को वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। वी से इंडिकेट करते हैं इसको हम लोग, वी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और वी इजकल टू जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डी वाई टी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो किसी भी, जब कोई यहाँ से कोई यहाँ तक जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ से ये शॉर्टकट हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से हमको यहाँ कहीं पास जाना है, ये तीन जगह है, यहाँ आए फिर यहाँ जाए, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर यहाँ से डायरेक्ट हमको यहाँ पास आ जाए तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, विस्थापन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, बोला जा रहा है कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट कितने के बराबर होगा? तो 0 डिग्री जो होता है वो 32 डिग्री, डिग्री सेल्सियस में बात है, डिग्री सेल्सियस जो है फ़ारेनहाइट में, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर में होता है, ठीक है, 30। हाँ जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले संघ में वर्गीकृत किया, फिर वर्ग में, फिर गण में, फिर कुल में, फिर वंश में, उसके बाद प्रजाति में। अगला क्वेश्चन है कि जल के अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होता है। तो कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, CuSO4 में आपका 5H2O होता है, ठीक है। CuSO4 को क्या बोलते हैं? ब्लू पेट्रोल बोलते हैं कि ग्रीन पेट्रोल बोलते हैं? ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तूतिया जिसको भी बोलते हैं, हरा तूतिया, या इस जंग से, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल की उपस्थिति, वॉशिंग सोडा में जो है वाटर का मॉलिक्यूल्स जो टोटल होता है वो 10 होता है, 10H2O। ठीक है, 10H2O वॉशिंग सोडा में भी होता है, धोवन सोडा में भी होता है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी होता है, जिप्सम में भी होता है, लेकिन सब में अलग अलग वाटर का मॉलिक्यूल्स वहाँ पास अवेलेबल होता है, जिसमें हम लोग प्रीवियस वीडियो में जिप्सम के बारे में डिस्कस किया था कि जिप्सम में कितना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गति का द्वितीय समीकरण जो है संबंध प्रदान करता है तो स्थिति और समय के बीच में। ठीक है, गति का, जिसमें आप इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, a=ut+12 ठीक है, u क्या है तो इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग इसको बोलते हैं, और टी आपका टाइम है, ए क्या है आइसोलेशन त्वरण है आपका, टी फिर वापस यहाँ पास टाइम है, और ये एस क्या है तो ये आपका है, ये आपका डिस्टेंस है। ठीक है, तो स्थिति समय के बीच में जो आपको दिखाता है तो यहाँ पास ये s=u2+12 को हम लोग लेकर के चलते हैं। अगला है फॉर्मूला की सॉरी क्वेश्चन कि अल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CnH2n-2 होता है। ठीक है, एल्कीन एल्कीन अल्काइन तीन ग्रुप है आपका, तो एल्केन का जो होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, एल्कीन का जो होता है CnH2n होता है सिर्फ, फिर एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, ये तीन आपका है। इसमें क्या है कि लास्ट में जो सफिक्स लगेगा वो एन लगेगा, जो कंपाउंड बनेगा उसमें ईन लगेगा, इसमें आइन लगेगा। ठीक है, ये भाई ये नहीं आइन लगेगा। ठीक है, हाँ, यहाँ इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, वह तंत्र है क्या तो वह तंत्र को हम लोग नाल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या होता है तो परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट से पीएच पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब पीएच पे कब प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब वो न्यूट्रल रहेगा कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि अगर एसिड रहेगा तो वही चेंज होगा और बेस रहेगा तभी वो चेंज होगा। ठीक है, उसका आपका टोटल देखिए, टोटल पीएच का रीडिंग क्या है 1 से लेकर के 14 तक, 1 to 14। यहाँ पास अगर 7 को हम लोग रखें तो ये न्यूट्रल है, इससे पहले क्या होगा तो यहाँ पास एसिड होगा, और इससे के बाद 7 से 14 तक का बीच में वो आपका बेस होगा। ठीक है, तो अगर इस बीच में रीडिंग आता है तो आपका एसिडिक है बिहेवियर, इस बीच में आता है तो बेस है बिहेवियर। ठीक है, लेकिन इस पर कोई परिवर्तन देखने को, रंग पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, रंग पे, क्योंकि पीएच में पेपर का रंग नहीं बदलता है, पीएच पेपर यहाँ पर, सॉरी ये क्वेश्चन भी गलत दिया, पेपर नहीं होगा वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया क्या करती है ऊर्ध्वापतन, जिसको सब्लिमेशन की हिंदी इंग्लिश में बोले तो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, है ना, सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन कहलाएगा, ऊर्ध्वापातन कहलाएगा। ठीक है, जिसका एग्जांपल की बात करें तो देखो कपूर आपका क्या है, कपूर को जलाते हैं हम लोग, कैम्फोर जिसको बोले, कैम्फोर को हम लोग जैसे जलाते हैं, कपूर को जलाते हैं, वो डायरेक्टली लिक्विड में ना चेंज होकर के वो गैस में चेंज हो गया, तो ये आपका सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है, ऊर्ध्वापातन का एग्जाम्पल है। अगला है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है तो समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, पैरेलल में, एमीटर जोड़ा जाता है सीरीज में आपका। ठीक है, सीरीज में आपका एमीटर जोड़ा जोड़ा जाता है, गैल्वेनोमीटर भी पैरेलल में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर के बारे में प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया कि एमीटर और वोल्ट मीटर का कंबाइंड फॉर्म है वो। अगला क्वेश्चन है अदरक उदाहरण किसका है तो राइजोम का उदाहरण है। सेरम जो होता है तत्वों का, सेरम जो है, फेरम इसको बोलना चाहिए, तो सेरम तत्वों का ब्लॉक सदस्य है तो ए एफ है। ठीक है, एफ, एफ ब्लॉक का वो एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन है गल्वेनीकरण, गल्वनाइजेशन की बात किया जा रहा है, धातु पर परत चढ़ाई जाती है जिंक का। ठीक है, जिंक का ही क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि जिंक जो है लो रिएक्टिव है, और जब भी मेटल पे उसका लेयर चढ़ाया जाता है गल्वनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, तो उस पर क्या होगा कि मेटल पे कभी भी करोजन रस्टिंग जो होता है, जंग लगने की जो प्रक्रिया है, वो सारी चीज़ें उस पर नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर में जो लेयर है वो जिंक का होता है, जिंक लो रिएक्टिव है, इसके से किसी भी तरह का इस पर ऑक्सीजन का या वाटर मॉइस्चर जो होता है अवेलेबल, उसका कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन अनुबंध दर्शाता है तो देखिए क्लोरीन जो है गैर ध्रुवीय संयोजक बंध दिखाता है। बल का इकाई क्या होता है तो न्यूटन होता है, इसको काफ़ी यूजी क्वेश्चन है। समूह के पौधे को शैवाल कहा जाता है, थैलोफाइटा समूह के जो है वो शैवाल जो है थैलोफाइटा समूह का पौधा है।
ठीक है। अगला है देवदार पौधे में बीज पाए जाते हैं, आवरण रहित बीज पाए जाते हैं देवदार के पौधे में। देवदार सबसे महंगा लकड़ी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिसके स्वरूप में युग्मज का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग उर्वरीकरण के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में उपयोग किया जाता है, तो टंगस्टन का किया जाता है। टंगस्टन के बारे में पहले भी हमने बात किया। इसका वोल्फ्रॉम, इसका लैटिन नेम इसका वोल्फ्रॉम है, ठीक है। और इसका इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है आपका, हाई है। मेल्टिंग पॉइंट हाई है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें होता है, काफ़ी सारे कैंडिडेट कहते हैं कि नहीं लो है इसका, इसीलिए नहीं, इसका हाई है, ठीक है। और मैक्सिमम जब करंट फ्लो होना शुरू होता है तभी वो जो है वो मेल्ट करता है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ग के प्राणियों को रक्त गर्म रहता है, तो पक्षी वर्ग का। और वेग और समय के बीच में संबंध को दर्शाने के लिए वी इक्वल टू यू प्लस ए डी। कोई एजेंट समय टी में और डब्लू काम करता है तो उसको डब्लू बाई टी कहेंगे। ये आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। प्रीवियस में भी आपको ये क्वेश्चन हमने दिया है। मानव पाचन तंत्र में पीत रस का, तो यकृत से होता है। वाइल जूस की बात किया जा रहा है, लीवर से होता है। लीवर के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि लार्जेस्ट ग्लैंड है। पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल अधिकतम होता है तांबे की छड़ में। धातु क्रम मेटलर्जी के बारे में बात करें तो मेटलर्जी इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ओर्स, ठीक है। ओर्स से अयस्क से मेटल को निकालने की प्रक्रिया मेटलर्जी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आनुवंशिक गुणों के वाहक है डीएनए, ठीक है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे जो है वो हेलोजेंस ग्रुप के हैं, ग्रुप नंबर 17, ठीक है। ग्रुप नंबर 17 जो जनरली मेटल के साथ में मिलने के बाद वो सॉल्ट बनाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी, सारे क्वेश्चन से जो अभी दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। उत्कृष्ट गैस सीम्स किस समूह के हैं, तो समूह 18 के हैं। नोबेल गैस की बात किया जा रहा है। त्वरण की एसआई इकाई क्या है, तो मीटर पर सेकंड है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा पता करने के लिए होता है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। आई होप कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। वो जल्द और सारे कई सारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आज सिर्फ इतना ही रखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ में रिवीजन वाली क्लास ज्वाइन करने के लिए।